हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। अगर आप एक राइटर हैं तो आज का वीडियो बहुत जरूरी है आपके लिए। देखिए, स्क्रिप्ट के 8 टाइप्स होते हैं। इन 8 टाइप्स के नाम मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप ये देखिए कि आपको इनमें से कितने के मीनिंग्स पता है। ओरिजिनल स्क्रिप्ट, अडेप्टेड स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले, स्टोरी बोर्ड, स्पेक स्क्रिप्ट, स्टैंड अलोन स्क्रिप्ट, पिच स्क्रिप्ट, शूटिंग स्क्रिप्ट। मुझे लगता है कि आप इसमें से 2 ही 3 के बारे में जान रहे होंगे, 3-4 के बारे में जान रहे होंगे, बाकी आपके लिए एक नया टर्म होगा। तो सभी के बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए अगर आप एक राइटर है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा कि वीडियो की भावनाओं में खोने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे तो फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड वीडियोस हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। और हमारे न्यू चैनल दृश्य फिल्म्स को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। उसे सब्सक्राइब करने के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए दृश्य फिल्म्स। उस चैनल में आपको हम लोगों के शॉर्ट फिल्म्स, वेब सीरीज ये सब देखने को मिलेंगे, और हमारी आने वाले फीचर फिल्म्स की टीजर ट्रेलर्स भी उसी में आएंगे। तब जरूर सब्सक्राइब कीजिए उस चैनल को। अभी बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट फिल्म्स उसमें आ रही है, जिससे आप लोगों को एंटरटेनमेंट तो होगी ही, हंसी भी आएगी और आप लोगों को सीख भी मिलेगी। तो जरूर देखिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा उस चैनल को। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि स्क्रिप्ट के इन 8 टाइप्स के मीनिंग क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर है ओरिजिनल स्क्रिप्ट। ओरिजिनल स्क्रिप्ट उसी को कहा जाता है जो आप अपने आइडियाज से क्रिएट करते हैं, अपने दिमाग से क्रिएट करते हैं। ना ही वो किसी के बायोपिक होती है, यानी किसी की जीवन की कहानी होती है, ना ही वो किसी मूवी की रीमेक होती है। आप अपने आइडियाज से, अपने थॉट से, अपनी सोच से जो आप क्रिएट करते हैं, जो आप लिखते हैं, उसे कहा जाता है ओरिजिनल स्क्रिप्ट। सेकंड नंबर पर है अडेप्टेड स्क्रिप्ट। अडेप्टेड स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि आप कोई और स्टोरी को मॉडिफाई करके लिख रहे हैं। जैसे बहुत सारे राइटर्स जो इंडस्ट्री के फेमस राइटर्स है, वो लोग क्या करते हैं कि वो किसी नॉवल को लेते हैं, उससे परमिशन ले लेते हैं और फिर उसे फिल्म स्क्रिप्ट के रूप में लिख करके और फिर सबमिट करते हैं और फिर उस पर मूवी बनती है। जैसे कि आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, वो एक बुक पर बेस्ड है, चेतन भगत की। तो इस तरह के केसेस में क्या होता है कि कोई बुक रहती है या कोई भी पहले से ही क्रिएटेड चीज रहती है, चाहे वो शॉर्ट फिल्म में क्यों ना हो या फिर कोई फीचर फिल्म में क्यों ना हो, उसे अपने स्टाइल में दोबारा लिखना और दोबारा क्रिएट करने को कहा जाता है कि वो अडेप्टेड स्क्रिप्ट है। थर्ड नंबर पर है स्क्रीन प्ले। ये तो आप जानते ही होंगे स्क्रीन प्ले का मतलब, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल पर लंबे समय से है तो स्क्रीन प्ले का मतलब तो आप बिल्कुल जानते होंगे। स्क्रीन प्ले का मतलब होता है कि आप जो सीन में घटित हो रही है उसे पूरा डिस्क्राइब करते हैं। अगर कोई आदमी रास्ते में जा रहा है तो वो कैसे जा रहा है, चल के जा रहा है या बाइक में जा रहा है, उसके हाथ में क्या है, वो अगर हैट पहना हुआ है तो वो भी आपको लिखना होता है। अगर किसी से बात कर रहा है तो वो आपको लिखना होगा कि वो किसी से बात कर रहा है, या फोन उसके हाथ में तो आपको लिखना होगा। तो पूरे सीन को डिस्क्राइब जब करते हैं और उसे करके जब आप एक कंप्लीट फाइल बना करके रेडी करते हैं तो उसे कहा जाता है स्क्रीन प्ले। फोर्थ नंबर पर है स्टोरी बोर्ड। लेकिन उसे समझाने से पहले मैं आप लोगों को अपने कोर्स के बारे में जरा बता दूं। आप हमारे यहां से A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यह स्क्रिप्ट राइटिंग की कंप्लीट कोर्स है। आपको बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक सिखाया जाता है। इसमें आप लोगों को कंप्लीट चीजें सिखाई जाती है जो स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड होती है, और जब आप कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिलती है। इस कोर्स में टाइम टू टाइम ऑफर्स भी चलते रहते हैं, तो ऑफर को पता करने के लिए या फी वगैरह पता करने के लिए या इंक्वायरी करने के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं फोर्थ टाइप पर, और वो है स्टोरी बोर्ड। स्टोरी बोर्ड का मतलब होता है कि आप एक कहानी रेडी कर रहे हैं जो कि इमेजेस के साथ है, यानी इमेज भी है उसमें और उसके नीचे लिखी हुई है कि आप वो क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं आप इमेज में, और इमेज के साथ आप उसे डिस्क्राइब करते हुए लिखते चलते हैं, तो वो कहा जाता है स्टोरी बोर्ड। फिफ्थ है स्पेक स्क्रिप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। देखिए, स्पेक स्क्रिप्ट क्या होती है कि वो राइटर की अपनी क्रिएशन नहीं रहती है। राइटर्स क्या करते हैं कि कोई भी मूवी है या कोई भी शॉर्ट फिल्म है, उसकी स्क्रीन प्ले को लिखते हैं और वो जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लिखते हैं। जैसे अगर आपको टीवी सीरियल कंपनी में आपको जॉब चाहिए एज अ राइटर, तो आप क्या करते हैं, आप कोई भी शॉर्ट फिल्म है या फिर कोई भी फीचर फिल्म है जो रिलीज हो चुकी है, उसकी आप 8-10 पेजेस या 20-30 पेजेस आप लिख लेते हैं और आप वहां पर जाकर के दिखाते हैं कि देखिए मुझे ये लिखना आता है। तो ये कहा जाता है स्पेक स्क्रिप्ट, यानी आप बस डेमोन्स्ट्रेट के लिए वो लिख रहे हैं। आपको राइट्स नहीं है, आपको ऑफिशियल राइट्स नहीं है उसे लिखने का, लेकिन जस्ट आप डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपने उसे लिखा है और फिर आप उसे दिखा करके काम पाना चाह रहे हैं। लेकिन हाँ, उस स्क्रिप्ट के आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको हायर किया जाएगा ये देख करके कि आपको स्क्रिप्ट लिखना आता है। तो ये जो स्पेक स्क्रिप्ट थी ना, ये काफी इंपॉर्टेंट थी राइटर्स के लिए समझना। नेक्स्ट है 6th पॉइंट पर स्टैंड अलोन स्क्रिप्ट। देखिए, स्टैंड अलोन स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि अगर आप कोई एक ऐसी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जो फ्रेंचाइजी है,
यानी आपने अभी लिखा, फिर उसकी सेकंड पार्ट बनेगी, थर्ड पार्ट बनेगी, तो आप फ्रेंचाइजी स्क्रिप्ट जो लिखते हैं वो हो जाती है स्टैंड अलोन स्क्रिप्ट। इसमें आप लोगों को क्या करना होता है कि जो कैरेक्टर्स रहते हैं वो सेम रहते हैं और नेम्स भी सेम ही रहते हैं ज्यादातर, और उसके बाद उन सभी को मिला करके आपको एक स्टोरी बनानी होती है या फिर पिछली स्टोरी को ही आपको फिर से आगे बढ़ाना होता है। तो अब जब ऐसा करते हैं ना, फ्रेंचाइजी आप लिखते हैं, तो उसे कहा जाता है स्टैंड अलोन स्क्रिप्ट। 7वें नंबर पर है पिच स्क्रिप्ट। पिच स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि जो स्क्रिप्ट आप रेडी करते हैं प्रोड्यूसर को पिच करने के लिए, उसे कहा जाता है पिच स्क्रिप्ट। प्रोड्यूसर से मीटिंग के समय जो आप स्क्रिप्ट वहां पर सबमिट करते हैं, पूरी जो आपके पास फाइल रहती है, उसे कहा जाता है पिच स्क्रिप्ट। 8 पॉइंट पर है शूटिंग स्क्रिप्ट। शूटिंग स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि शूटिंग के समय से पहले एक जो स्क्रिप्ट रेडी होती है, कंप्लीट बाउंड स्क्रिप्ट, जिससे देख करके फिल्म की शूटिंग होती है, उसे कहा जाता है शूटिंग स्क्रिप्ट। शूटिंग स्क्रिप्ट में बहुत सारी डिटेलिंग हो सकती है, वो डायरेक्टर पर डिपेंड करती है, राइटर पर डिपेंड करती है कि वो कितनी डिटेलिंग में उसे रेडी कर रहे हैं। देखिए, शूटिंग स्क्रिप्ट में हो सकती है आपके कैमरा शॉट्स, एंगल्स, मूवमेंट्स, फिर यहां तक कि इक्विपमेंट्स किस शॉट को लेने में लगेंगे ये भी लिखी जा सकती है। जैसे कोई शॉट है तो वो ट्राइपॉड पे ली जाएगी या जिमी पर ली जाएगी, वो सभी लिखे हुए होंगे। फिर कैमरा पे लेंसेज कौन से लगेंगे, ये सभी डिटेलिंग उसमें हो सकती है। ये डिपेंड करती है कि डायरेक्टर उसमें कितनी डिटेलिंग ऐड करना चाह रहे हैं। शूटिंग स्क्रिप्ट का सीधा साधा मतलब होता है कि शूटिंग से पहले शूट करने के लिए जो स्क्रिप्ट को रेडी की जाती है उसे कहा जाता है शूटिंग स्क्रिप्ट। तो ये थे स्क्रिप्ट के 8 टाइप्स, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जो है काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो वीडियो इंटरेस्टिंग लगी और कुछ नया सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।